अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। GST 2.0 सभी गरीबों के लिए हो गई बल्ले बल्ले। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है GST 2.0 को लेकर। अब आप जो है बहुत ही कम पैसा में सामान खरीद सकते हैं। अब आपको ज़्यादा पैसा GST नहीं देना पड़ेगा। पहले आप जो है कि 18% या फिर जो है कि 24% GST देते थे। अब आपको 18 या फिर जो है 24% GST देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि GST में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। बहुत ही कम पैसा आपको जो है GST में देना है। कितना घटा है मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ों में GST को घटाया गया है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले वस्तुएं, जैसे कि बताया जा रहा है कि हेयर ऑयल आप जो है कि ख़रीदने जाते थे, सर वाला तेल, या अगर आप जो है कि शैम्पू ख़रीदने जाते थे, या टूथपेस्ट ख़रीदने जाते थे, या फिर साबुन ख़रीदने जाते थे, या फिर आप जो है कि टूथ ब्रश ख़रीदने जाते थे, या फिर शेविंग क्रीम ख़रीदने जाते थे, तो पहले आप जो है कि 18% आप GST देते थे। बट अब आपको 18% GST देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको 5% ही GST देने की ज़रूरत है। 18 से डायरेक्ट घटाकर 5% कर दिया गया है। उसके बाद चलिए मैं आपको आगे करके बताता हूँ। उसके बाद मक्खन, घी, चीज़ एवं डेयरी उत्पाद, पहले आप जो है कि 12% GST देते थे। अब आप जो है सिर्फ और सिर्फ 5% ही GST देंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि पैक्ड नमकीन या भुजिया या मिक्सचर या कोई बर्तन, ये सब आप खरीदने जाते थे तो आपको जो देना पड़ता था 12% जो है GST देना पड़ता था। बट अब आपको 12% नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ 5% जो है GST देना है। उसके बाद बताया जा रहा है कि बच्चों की फीडिंग बोतलें, साथ में नैपकिन और डायपर, सिलाई मशीन वो पुर्जे, पहले अगर आप जो है कि नैपकिन या डायपर या फिर बच्चों की फीडिंग के बोतल या फिर मशीन के पुर्जे खरीदने जाते थे तो आपको जो है 12% आपको GST देना पड़ता था। बट सरकार ने घटाकर जो है 5% कर दिया है, यानी कि अब आप जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 5% ही GST देंगे। उसके बाद किसानों, कृषि के लिए सहारा, किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी राहत की बात है, क्योंकि किसान भाइयों की जो GST जो देते थे बहुत ही ज़्यादा GST में गिरावट कर दिया गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर वो पुर्जे, पहले आप जो है कि ट्रैक्टर के कोई भी पुर्जे खरीदने जाते थे, वो टायर हो गया या फिर ट्रैक्टर के जो भी इंजन वगैरह में काम करवाने जाते थे, तो आप जो है कि 18% आप जो है कि GST देते थे। बट अब आपको 18% देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको 5% ही GST देना है। अगर आप ट्रैक्टर न्यू खरीदने जाते थे तो पहले आपको 12% जो है GST देना पड़ता था। बट अब आपको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 5% ही GST देना होगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि जैव कीटनाशक, उसके बाद जो है कि पोषक तत्व सिंचाई, तो पहले आप जो है कि 12% का GST देते थे। बट अब आपको 12% का GST देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है 5% की GST देने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि कृषि, बागवानी, वन संबंधी मशीन, जैसे कि जुताई, बुआई, कटाई आदि की कोई भी मशीन वगैरह आप खरीदने जाते थे तो पहले आप जो है कि 12% GST देते थे। बट अब आपको 12% GST देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है कि आपको 5% ही GST देना है। चलिए ये तो हो गया किसान कृषि के लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक में जैसे कि पंखा हो गया या फिर कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज वगैरह, इस सब में भी GST अब आप कम ही देना है। जैसे कि एयर कंडीशनर,
पहले आप जो है कि 28% जीएसटी देते थे, अब आप 18% देंगे। उसके बाद पहले आप जो है कि टेलीविज़न यानी कि 32 इंच से बड़े एलईडी या फिर एलसीडी खरीदने जाते थे तो आपको 28% का जीएसटी देना पड़ता था, बट अब आपको 28% जीएसटी नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ 18% जीएसटी देना है। उसके बाद अगर आप मॉनिटर खरीदने जाते थे या फिर प्रोजेक्टर खरीदने जाते थे तो पहले आप जो है कि 28% का जीएसटी देते थे, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 18% का जीएसटी देना है। उसके बाद डिश वॉशिंग मशीन में आप खरीदने जाते थे तो आपको 28% का जीएसटी देना पड़ता था, अब आप सिर्फ और सिर्फ जो 18% ही जीएसटी देंगे। ये तो हो गया। उसके बाद सस्ते हुए ऑटोमोबाइल, यानी कि ऑटोमोबाइल भी सस्ते हो चुके हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड कार 1200 सीसी एंड 4000 एमएम तक। पहले आप जो है कि 28% का जीएसटी देते थे, अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 18% का जीएसटी देना है। डीजल में भी वही है कि पहले आप जो है कि 28% का जीएसटी देते थे, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 18% का जीएसटी देना है। 3 पहिया वाहन अगर आप खरीदने जाते हैं, वो ऑटो हो या फिर टोटो हो जो 3 पहिया की होती है, तो पहले आप जो है कि 28% का जीएसटी देते थे, बट अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 18% का जीएसटी देना है। मोटरसाइकिल अगर आप 350 सीसी तक खरीदने जाते थे तो पहले आप जो है कि देते थे 28% का जीएसटी, बट अब आपको 28% जीएसटी नहीं भरना है, सिर्फ और सिर्फ 18% जीएसटी भरना है। उसके बाद माल ढोने वाले वाहन जैसे कि पिकअप वगैरह होती है जो माल को ढोती है, तो पहले आप जो है कि 28% जो है जीएसटी देते थे, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 18% जीएसटी देना है। उसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी राहत, यानी कि मेडिकल में भी बड़ी राहत मिल चुकी है, जैसे कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य व जीवन बीमा। पहले आप जो है कि 18% जीएसटी देते थे, अब आपको कोई भी जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं, ज़ीरो कर दिया गया है। थर्मामीटर पहले आप 12% जीएसटी देते थे, अब आपको 5% देना है। चिकित्सीय जैसे कि ऑक्सीजन या फिर डायग्नोस्टिक किट, पहले आप जो है कि 12% का जीएसटी देते थे, अब आपको 5% देना है। उसके बाद है ग्लूकोमीटर, उसके बाद है कि टेस्ट स्ट्रिप्स, पहले आप जो है कि 12% का जीएसटी देते थे, अब आपको 5% का जीएसटी देना है। चश्मा में भी वही है कि 12 से डायरेक्ट 5 कर दिया गया है। उसके बाद बताया जा रहा है कि शिक्षा में सबसे जो खुशखबरी की बात है, जो स्टूडेंट हैं जो अपनी बुक्स या नोटबुक को खरीदते थे तो जीएसटी देना पड़ता था। सरकार से हमेशा सवाल पूछा गया कि सरकार जो है कि पढ़ाई की चीज़ों पर जीएसटी क्यों लगाया सरकार ने, और चीज़ का तो समझ में बात आती है, बट आपने पढ़ाई में ही जीएसटी लगा दिया, नोटबुक हो या बुक हो या पेन हो या पेंसिल हो, क्योंकि अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो कैसे देश जो है विकसित होगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो सरकार को इस पर गौर करना चाहिए, तो सरकार ने गौर किया और सरकार ने जैसे कि मानचित्र, चार्ट, वो ग्लोब, उसके बाद पेंसिल, शॉर्पनर, उसके बाद है पोस्टल कॉपी, वो नोटबुक, रबर, ये सब पहले जो है आपको 12% आपको जो है जीएसटी देना पड़ता था। सरकार ने क्या किया कि ज़ीरो कर दिया। कोई भी पढ़ाई की चीज़ पर आपको 1 रुपया भी जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बड़ी खुशखबरी की बात है पूरे भारतवासियों के लिए और ख़ास करके गरीब तबका के लोगों के लिए कि अब आपको कोई भी जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें।